इमरान खान इस वक्त खड़ा है हर जुल्म और फस्तायत और जबर के सामने, और उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये कहानी वहां शुरू होती है जहां से इमरान खान साहब को उनके दफ्तर से रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला जाता है। वैसे तो एक कहानी जो है वो 60-8 दहाइयों से चल रही है, लेकिन कोई एक लफ्ज भी किसी ने कहीं पे कोई ऐसा नहीं बोला कि जहां से आपको जरा सा शक हो जाए कि ये मामला किसी और तरफ जा रहा है। दबा के लोगों ने वहां तनकीद की और लोगों के सेंटीमेंट्स देखने वाले थे, खवातीन के, नौजवानों के, बुजुर्गों के। मैं लोगों को मिला हूं वहां पे, लोग बहुत गुस्से में। तो ये जो गुस्सा है उसकी वजह से डर है, और डर ऐसा है कि नवाज शरीफ ने और मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया। यानी अब ये सोचते हैं कि 9 मई भी हम पे पड़ जाएगा कल को, 26 नवंबर भी हम पे पड़ जाएगा कल को, तहरीक लब्बैक का जो कत्लेआम हुआ ये भी हम पे पड़ जाएगा कल को। अब वो ये सोचते हैं कि जितना पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो आज़ाद कश्मीर में भी हुआ, जो जगह जगह पाकिस्तान में हमने तबाही फेरी है, वो सारा हम पे पड़ जाएगा। जो मरियम नवाज ने जाली पुलिस मुकाबलों का एक लंबा लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया है पंजाब में, धड़ाधड़ पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, मावरा अदालत, किसी बंदे को अदालत में पेश ही नहीं करते, और पुलिस खुलकर कहती है जी हम कत्ल करेंगे, हम मार रहे हैं, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो पुलिस स्टेट बना के रख दिया पूरे पंजाब को, ना कोई अदालत है ना कोई कानून है, मारते जाओ सबको। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करके देखते हैं तो मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को खौफ आना ये एक ऑब्वियस चीज है। उन्हें डर लगना चाहिए, जो उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ कर दिया उसके बाद उनका डरना बनता है, और वो ये भी जानते हैं कि कल को एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ उन पर डाल देगी। अब देखें, ये इन्होंने सहूलतकारी तो की है एस्टेब्लिशमेंट की, और बूट पॉलिश भी की है, और इसका जो भरपूर फायदा उठाया वो इन्हीं लोगों ने उठाया, और इनके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ने भी उठाया। नाज़रीन, मरियम नवाज की बात हो रही है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी आलमी सतह की। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई ब्राज़ील में, और ये यूनाइटेड नेशन के हवाले से थी, और क्लाइमेट चेंज के बारे में थी, माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ। वहां मरियम नवाज साहब गई, वो 55-56 हज़ार लोग और भी आए हुए थे, पूरी दुनिया से लोग शिरकत करते हैं। अब मरियम नवाज साहब वहां तो पहुंच गई कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन लाहौर, मैं कल का डाटा आपको दे रहा हूं, आज का आप चेक कर लीजिएगा, आज भी मिलता जुलता ही होगा। लाहौर अब भी दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर है। आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर कौन सा है? लाहौर है। और ये दुनिया को बताने गए हैं कि जनाब क्लाइमेट चेंज से कैसे बचना है और किस तरीके से हमने चीजें ठीक करनी है। इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में दरख्त लगाने के मामलात को संजीदगी से नहीं लिया, कभी इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक मौजू के तौर पर नहीं लिया, कभी इसके लिए आवाज नहीं उठाई, कभी इसके लिए जोर नहीं लगाया। ये तो इमरान खान साहब ने बेशुमार प्लांटेशन करवाई खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब में मैं ये मानता हूँ वो उतना कामयाब नहीं हुआ, कोशिश की लोगों ने पंजाब में, मैंने अपने तौर पे की, कुछ और हमारे मीडिया के दोस्त हैं, कुछ हमारे जो दोस्त हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, उन लोगों ने कोशिश की, कुछ प्राइवेट लोगों ने कोशिश की, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की सतह पे, लेकिन पंजाब में नहीं हो पाया। खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पर परवेज खटक के दौर में और उसके बाद भी ये बड़ा जबरदस्त काम हुआ, और ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था। बिलियन ट्री सुनामी, तो बड़े दरख्त लगे थे उस वक्त, इनको तो तब होश भी नहीं थी। तो नाज़रीन, ये स्मोक में अभी भी लाहौर सबसे आ गया। ये दुनिया को जाके बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जनाब स्मोक ज्यादा बढ़ानी कैसे, आपने अपने शहरों को आलूदा कैसे करना है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से। उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा साहब को हरासा किए जाने के मामले या उस वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है, बड़ी अच्छी बात है। मगर मेरा एक और सवाल है कि क्या नून लीग की क़यादत, अब ये पीटीआई की क़यादत है ना, चेयरमैन है, क्या नून लीग की क़यादत अलीमा खानम साहिबा पे अंडा फेंके जाने के वाक़े की मजम्मत करेगी? क्या वो बताएंगे वो औरतें कौन थीं? क्या वो बताएंगे कि उन औरतों को पुलिस वाले वहां से कैसे बचाकर लेकर गए? क्या वो बताएंगे कि सरेआम उन्होंने अंडा फेंका और अंडा फेंकवाया गया साजिश के तहत, फिर उन औरतों को वहां से महफूज रास्ता दिया गया, फिर उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया? आज तक कुछ पता नहीं कहां है वो औरतें। क्या नून लीग की क़यादत ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बाकी सब लोगों ने जो अभी मजम्मत कर रहे हैं इस वाक़े की, जो बैरिस्टर गौहर ने भी की है, बड़ी अच्छी बात, लेकिन क्या वो सब मजम्मत करेंगे जो अलीमा खानम साहिबा पे अंडा फेंका गया? क्या जो समीना पाशा साहिबा के खिलाफ घटिया, गंदी और बेहुदा जबान इस्तेमाल की गई, उन अकाउंट्स को तो मरियम नवाज खुद फॉलो करती है, तो क्या इसकी वो मजम्मत करेंगे? क्या वो मजम्मत करेंगे जो अलीना शिबली साहिबा के साथ हुआ और जितने घटिया अल्फाज बोले गए जब उनका नाम डाला गया इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातियों की लिस्ट में बतौर एक जर्नलिस्ट? क्या मुकद्दस फारूक एवान साहिबा के घर जब पुलिस पहुंच जाती है और जाके उनको हरासा करती है, क्या हम सबके घरों में जब पुलिस जाती है और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, क्या समी इब्राहिम साहब को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया? क्या औरिया मकबूल जान साहब को जबरी तौर पे लापता करके तशद्दुद नहीं किया गया? क्या आफ्ताब इकबाल साहब को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया, उन्हें पाकिस्तान छोड़कर बाहर नहीं आना पड़ा? क्या अहमद फरहाद साहब को कई दिनों तक जबरी तौर पे लापता करके टॉर्चर का निशाना नहीं बनाया गया?